और ये जो बड़ी तस्वीर इस समय की निकल कर आ रही है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से, वो चिंतित करने वाली है। पीएम आवास पर कब्जा कर लिया गया है। सौमित सेनगुप्ता कलकत्ता से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौमित, इस समय का क्या अपडेट है? त्रिपुरा के अगरतला में शेख हसीना लैंड कर चुकी हैं और अब कहा जा रहा है कि वो दिल्ली आएंगी और फिर वहां से लंदन के लिए उड़ान भरेंगी। फिलहाल कोलकाता में क्या माहौल, क्या तस्वीर है? देखिए, जो बता रहा है, इस वक्त हम कोलकाता में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमिश्नर के ऑफिस के सामने हूँ और यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है वो वहाँ पर बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा। अभी कुछ ही देर पहले जो आर्मी चीफ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि वो पूरा चार्ज ले रहे हैं। सेना ने पूरा वहाँ पे चार्ज ले लिया है। वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी हो चुकी है उनकी। कुछ ही देर में राष्ट्रपति के साथ वो मिलेंगे और वहाँ पर जाके इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की पेशकश करेंगे। रही बात शेख हसीना की, जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश से ढाका से वो 2:30 बजे के करीब अगरतला लेकर आया गया। अगरतला में एक स्पेशल एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर से वो अगरतला तक पहुंचे, क्योंकि ज्यादा दूर तक वो हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर सकता है, इसलिए अगरतला में जाके रुकी। लेकिन अगरतला में उनके लिए रुकना या डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उसके लिए भी समस्या हो सकती है। इस कारण से जो बताया जा रहा है, शेख हसीना को अगरतला से एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली ले जाया जाएगा और वो अरेस्ट किया जा रहा है। वो अगर वो दिल्ली पहुंचती है तो दिल्ली पहुंच के हो सकता है कि आज ही वो लंदन के लिए निकल सकती है, क्योंकि इससे पहले भी जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी और वो देश से भागे हुए थे, उस समय भी कई एक लंबे समय तक शेख हसीना लंदन में रही और फिर देश की स्थिति जब सुधार। देखिए सौमित, पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर यह हाई अलर्ट जारी किया गया है और जो जवान है उनकी तैनाती को बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर भारत इस पूरी स्थिति पर नजदीक से नजर बनाए हुआ है। बेहद गंभीर स्थिति भारत के पड़ोसी देश, भारत के मित्र देश बांग्लादेश में इस समय खड़ी हो गई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक तरीके का आर्मी कू है। और आर्मी कू मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में अगर आर्मी चीफ सामने आता है और ये कहता है कि अब हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, तो ये हक उस आर्मी चीफ को नहीं है। स्थिति को काबू किया जा सकता था आर्मी के द्वारा। वो आर्मी जो दूसरे देशों से लड़ने में सक्षम होती है, अगर वो अपने देश के किसी आंदोलन को ना दबा पाए तो कहीं ना कहीं मेलिफाइड इंटेंशन से इनकार नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में इस हालात के लिए जिम्मेदार है, इसलिए ये कहना जी न्यूज कह रहा है बार बार कि ये आर्मी कू है बांग्लादेश में, बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये आईएसआई का षड्यंत्र है, आईएसआई की चाल है, जिसके चलते बांग्लादेश में इस तरीके से माहौल को खराब कर दिया गया और शेख हसीना को आपातकाल में। और देखिए बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का तांडव, आवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी गई है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग और आपको याद होगा कि जब चुनाव हुआ था तो सिर्फ आवामी लीग ने ही चुनाव लड़ा था, उसके सामने बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमाते इस्लामी थे ही नहीं, उन्होंने बैक ऑफ कर लिया था और एक ही पार्टी ने चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी और अब लोगों का गुस्सा टूट कर सड़कों पर आया है। देखिए प्रधानमंत्री आवास में ये प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और ये देखिए ये प्रधानमंत्री निवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट, आज की सबसे बड़ी खबर, आवामी लीग के दफ्तर में आग लगाई गई है। और देखिए शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग और बांग्लादेश में तख्ता पलट। और मैं बार बार कह रही हूँ, जी न्यूज बार बार कह रहा है कि ये कोई मामूली स्थिति नहीं है, ये बेहद गंभीर स्थिति है और ये आर्मी कू है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये पूरा का पूरा आईएसआई की शय पे आर्मी का षड्यंत्र है, जिसके चलते इस तरीके से डिस्टेबलाइज हुआ बांग्लादेश और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। जो इस समय का सबसे ताजा अपडेट है वो ये है कि आवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी गई है। शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति है वो भी तोड़ दी गई है और 1975 में ये हुआ था एक बार और अब 2024 में एक बार फिर हुआ है, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार बांग्लादेश में हो रहा है। और पाकिस्तान लगातार इस बात से परेशान रहता है कि बांग्लादेश के रिश्ते भारत के साथ अच्छे हैं। अगर कहा जाए तो शेख हसीना जो है वो हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंधों में यकीन करती थी, भारत के साथ अच्छे संबंध थे और इस तरीके की जो ये देखिए ये नई तस्वीर है इस समय हम आप
आपको दिखा रहे हैं, लूटपाट अब वहां पर शुरू हो गई है और बांग्लादेश के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जनता ने तांडव मचाया हुआ है। दिन दहाड़े सड़क पर जनता और हसीना ने देश छोड़ा। कुल मिलाकर आर्मी चीफ सामने आ चुके हैं। एक लोकतांत्रिक देश के अगर आर्मी चीफ को जनता के सामने आना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि अब हम कंट्रोल लेंगे और हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं ये साजिश जो है वो अब खुलकर सामने आ रही है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर जो छात्रों का झगड़ा है उसको विपक्षी पार्टियां हवा दे रही है, लेकिन आज का ये जो कू है, इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पाकिस्तान के ISI की सोची समझी साजिश है और इसके चलते हुए बांग्लादेश में ये तस्वीरें खड़ी हो गई हैं। तो घर में खाने की लूट आप देख सकते हैं किस तरीके से शेख हसीना के निवास में ये प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और इन प्रदर्शनकारियों का तांडव लगातार जारी है। ये देखिए, घर के अंदर बिस्तर पर लेटे हुए हैं, सोफे पर बैठे हुए हैं और ये कोई पहला देश नहीं है जिससे इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। जब भी जनता के हाथ में, आपको श्रीलंका भी याद होगा, जब जनता अपने हाथ में कमान ले लेती है तो इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी से भी सवाल बनता है कि आप अपने देश के इस प्रदर्शन को काबू क्यों नहीं कर पाए? आपके देश के प्रधानमंत्री को देश क्यों छोड़ना पड़ा? इसका मतलब एज ए आर्मी ये बांग्लादेशी आर्मी की फेलियर है। और देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। PM आवास पर कब्जा, खाने की लूट मची हुई है, सड़क पर जनता है और बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर है। और ये सारा का सारा खेल ISI का रचा हुआ है, जिस पर अब बांग्लादेश भुगत रहा है, बांग्लादेश की जनता भुगत रही है। हालांकि नाराजगी जो है वो शेख हसीना के लिए, और मैं आपको बता दूं कि आरक्षण के चलते हुए जो ढाका यूनिवर्सिटी है, यहाँ से ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ। और एक तरीके से आप इसको आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर ABVP और NSUI सामने आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही हालात ढाका यूनिवर्सिटी में पैदा हुए और वो जो आरक्षण का फैसला था उसको कोर्ट से रद्द कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी और जमाते इस्लामी, इन्होंने इस पूरे आंदोलन को हवा दी। ISI ने इसमें षड्यंत्र रचा, पैसा डाला और उसके बाद आज अगर मैं बार बार ये कह रही हूँ, जी न्यूज बार बार ये कह रहा है कि ये आर्मी कू है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। PM आवास पर कब्जा कर लिया गया है, खाने के लिए लूट मची हुई है। ढाका में हिंसक प्रदर्शन इस समय चल रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको नीचे भी दिखा रहे हैं। और भारत के लिए ये स्थिति बेहद गंभीर है, और गंभीर इसलिए है क्योंकि भारत की सीमा से एक बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर जो है वो हम बांग्लादेश के साथ मिलता है। बहुत BSF जो है उसको अलर्ट पर कर दिया गया है, तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई है। त्रिपुरा के अगरतला में शेख हसीना लैंड कर चुकी हैं और भारत के लिए मुमकिन नहीं है कि शेख हसीना को शरण दी जाए, क्योंकि बांग्लादेश में इंडियन सेंटीमेंट जो है, एंटी इंडियन सेंटीमेंट जो है उसको और हवा मिलेगी। ये देखिए, शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति है उसको तोड़ा जा रहा है और ढाका में समय हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास में भीड़ घुस चुकी है और इसी को भांपते हुए बांग्लादेश की आर्मी ने शेख हसीना को कहा कि आप यहाँ से जाइए, और उसके बाद आर्मी के हेलीकॉप्टर में शेख हसीना उड़ी और जो सबसे पास का शहर था त्रिपुरा का अगरतला, वहां पर ढाका से उड़ान भरकर हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की है। और अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है इसका हमें इंतजार है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ सौमित सेन जुड़े हुए हैं कोलकाता से। सौमित, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, माफ कीजिए, उसकी तैनाती बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए ये बड़ा फैसला BSF के द्वारा लिया गया है। देखिए, 22 जुलाई BSF की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था, ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा ये बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच, जिसमें से सबसे ज्यादा बॉर्डर साझा करता है भारत और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, करीब 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा में भी, त्रिपुरा मणिपुर भी ये बॉर्डर साझा करता है, मिजोरम में भी बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ। तो ये जो करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा की जो सीमा है, उन सभी जगहों पर बॉर्डर पे BSF की तैनाती ज्यादा कर दिया गया है। साथ ही साथ BSF के अंदर ही एक ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसे काम ना हो जो भारत के खिलाफ हो सके और वो भारत में घुस सके। क्योंकि 21 जुलाई के सभा से जब ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को यहाँ पर आने के लिए न्योता दी थी, उस पर विवाद भी हुआ था और बांग्लादेश की तरफ से भी उस पर आपत्ति जताई गई थी कि ममता बनर्जी ऐसा क्यों स्टेटमेंट कर रही है। भारत सरकार को इस पर उन्होंने डॉक्टर भी भेजा था। उसके बाद से ही पूरे सीमा पर हम भी सीमा पर जाके लोगों से पूछे कि वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि BSF का जो तैनाती है, BSF का जो पेट्रोलिंग है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और बांग्लादेश से जो इंफिल्ट्रेशन का जो मामला है वो भी कुछ
लगभग 100% रोक दिया गया है ताकि और कोई इंटरसेशन ना हो। जहां पर सिराजगंज में कल जहां पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ, जहां पर बताया जा रहा है कि सिराजगंज के वहाँ पे पुलिस स्टेशन। स्वामित मैं आपको रोकूंगी और ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें हमें पड़ोसी देश बांग्लादेश से मिल रही है। एक बार सुनिए किस तरीके का हो हल्ला और हंगामा इस समय लूट मची हुई है, बंडल बंडल बांध के आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से सामान लूटा जा रहा है। ये जो तस्वीर है, तीसरी तस्वीर है, ये जाहिर सी बात है कि शेख हसीना का दफ्तर होगा और देखिए कैसे ड्रॉर्स खोलकर यहाँ पर लूट मची हुई है और फोटो भी खिंचवाई जा रही है। ये देखिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर फोटो खिंचवाई जा रही है। ये शेख हसीना का दफ्तर है, उनके घर के अंदर भीड़ घुस चुकी है। शेख हसीना देश छोड़ चुकी है और इस बात की आशंका काफी दिनों से बनी हुई थी। इंडियन इंटेलिजेंस ने इस बात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी दी थी बांग्लादेश को कि आपके देश में ऐसा कुछ हो सकता है, आईएसआई साजिश रच रहा है। और मैं बार बार कह रही हूँ, जी न्यूज बार बार ये कह रहा है कि ये आर्मी कू है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आर्मी की साजिश के चलते ही एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो जिसे कहा जाए कि डिस्टेबलाइज हुई है और अब शेख हसीना अभी तक प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और आर्मी के हेलीकॉप्टर से ही उनको देश को छोड़ना पड़ा। वो शेख हसीना जो 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी, भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन एंटी इंडियन सेंटिमेंट को क्योंकि लगातार बांग्लादेश नेशनल पार्टी हो चाहे जमाते इस्लामी हो हवा देती रही है, इसलिए भारत के लिए ऐसा मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं होगा कि उनको किसी भी तरीके की शरण भारत में दी जाए। हालांकि अभी कोई भी सरकारी जिसे कहा जाए औपचारिक घोषणा नहीं हुई है इसको लेकर कि अब अगला कदम शेख हसीना का क्या होगा, लेकिन क्योंकि सबसे नियरेस्ट सिटी, सबसे पास का शहर अगर कोई था तो वो अगरतला था, त्रिपुरा का अगरतला, और वहीं पर शेख हसीना के हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया। एक बार सुन लेते हैं यहाँ पर जो भीड़ का हो हल्ला और हंगामा चल रहा है। এইখানেই সবকিছু হইতো, এই সেই গণভবন। গণভবনের ভিতরে সবাই চলে আসছে, জনতা যারা ছিল সবাই। और देखिए 3 तस्वीरें काफी चिंताजनक है, ये और कहीं नहीं हमारे बांग्लादेश की तस्वीरें, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। वो बांग्लादेश जो भारत का मित्र देश रहा है, भारत के साथ अच्छे संबंध रहे। और देखिए इस हिंसा को या इस कू को सिर्फ इस नजरिए से मत समझिए, लाखों करोड़ों का जो निवेश है वो भारत ने बांग्लादेश में किया हुआ है, कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कत है। भारत से हजारों छात्र मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए बांग्लादेश जाते हैं, उसमें दिक्कत है। दो पड़ोसी देशों के बीच में अब संबंधों को लेकर भी कहीं ना कहीं तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी हमेशा एंटी इंडियन सेंटिमेंट को हवा देती रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि ये 3 तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं और इस तस्वीर के पीछे कोई और देश नहीं बल्कि पाकिस्तान का हाथ है, ये आर्मी का कू है। और देखिए ये प्रधानमंत्री आवास से हम आपको बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जो भीड़ का जलजला है वो इस इमारत में प्रवेश कर चुका है। लूटपाट मची हुई है, बंडल बांध के ले जाया जा रहा है, जो कुछ हाथ आ रहा है उसको तोड़फोड़ की जा रही है। और ये तस्वीरें कोई नई नहीं है, उन तमाम देशों से ऐसी तस्वीरें लगातार हमें मिलती हैं जहां पर आर्मी का कू होता है या तख्ता पलट होता है। और तख्ता पलट की ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये और कोई जगह नहीं, ये जो आप खूबसूरत पार्क देख रहे हैं, बड़ी सजी धजी इमारत देख रहे हैं, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का निवास है। वो निवास शेख हसीना का निवास जहां पर अब से 2 घंटे पहले तक शेख हसीना बनी हुई थी, लेकिन अचानक शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्हें वहां से आर्मी के हेलीकॉप्टर में उड़ाना पड़ा। ये देखिए ये यहाँ पर कैसे भीड़ अंदर प्रवेश कर रही है और तोड़फोड़ की जा रही है, लूटपाट की जा रही है। और इस समय बांग्लादेश में स्थिति बेहद खराब है। बार बार जी न्यूज आपका अपना चैनल, आपका भरोसेमंद चैनल ये कह रहा है कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये आर्मी का कू है, आर्मी की साजिश है। आर्मी इतनी विफल कैसे हो सकती है कि अपने देश में आपने इस तरीके के हालात पैदा हो जाने दिए। आप एक छात्रों के छोटे से आंदोलन को रोक नहीं पाए और आज यहाँ तख्ता पलट हो गया।